आदाब। जिंदगी के सफर में चलते चलते यूं अचानक मिल जाएंगे, ये शायद कभी आपने भी नहीं सोचा होगा। इसे आप नसीब की बात कह सकते हैं या महज इत्तेफाक कि आज हम आपके सामने, आपकी महफिल में आपके रूबरू हैं। आज जिन मेहमान कलाकारों को लेकर हम हाजिर हुए हैं, वो वही हैं जिनका आपको एक मुद्दत से इंतजार था, जिनके लिए हमारे कई चाहने वालों ने फरमाइश भी की है। आप समझ गए होंगे, वो हैं अनुराधा पौडवाल जी और सुरेश वाडकर जी। इनके साथ एक नाम और भी है, लेकिन उसके बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको मिलवाते हैं इस महफिल के संगीतकार श्री रवि दाते जी से। ये कौन है, इनकी पहचान क्या है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार। रवि जी, हाँ जी। आपका संगीत से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं अपने आप के बारे में क्या कहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जो नगमात मैंने आपके लिए और अपने दर्शकों के लिए बनाए हैं इस महफिल के लिए, वही मेरी पहचान है। आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में हैं। जी हाँ। तो उसके बावजूद आपको संगीत का भी शौक है? बहुत शौक है बचपन से। हाँ हाँ। मेरी पैदाइश इंदौर की है। अच्छा। और मेरे पिताजी थे स्वर्गीय रामू भैया दाते। हाँ हाँ। वो उनका गाना सुनने के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अच्छा। वो जाने माने रसिक श्रेष्ठ करके पहचाने जाते थे उस जमाने में। हाँ। जितने कलाकार इंदौर आते थे उन बड़ी मोहब्बत से हमारे घर पे आके उनको सुनाते थे और पिताजी उनके हैसियत से उनकी हौसला अफजाई करते थे। मेरी परवरिश जो हुई वो संगीत के माहौल में हुई छुटपन से। और मुझे पहले बड़ा तबले का शौक लगा। अच्छा। और मेरे उस्ताद थे इंदौर के बड़े उस्ताद जहांगीर खां, जिनसे मैंने तबला सीखा काफी अरसों तक। अच्छा। और यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल वगैरह हासिल किए। मगर कहीं ना कहीं दिल में ऐसी शुरू की चोट लगी हुई थी छुटपन से गाना सुन के कि वो मुझे इस तरफ खींच लाई। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं नक्श लायलपुरी जी के गीत से। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है, रंग में डूबे नज़ारों का इशारा क्या है। संगीत दिया है श्री रवि दाते जी ने और गा रहे हैं सुरेश वाडकर जी। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। रंग में डूबे नजारों का इशारा क्या है। आप कहिए, आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। ये शिकारा, ये हवा और ये गाती लहरें दिल में जज्बात का तूफान उठाती लहरें। जाने खामोश किनारों का इशारा क्या है। आप कहिए,
कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। रोज आती है कहाँ ऐसी मिलन की रातें, इस तरफ देखिए आँखों ही से कर ले बातें, झूमते नाचते धारों का इशारा क्या है। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। रात ढलने को है एहसान ये मुझ पर कीजिए, नींद आ जाएगी बाहों का सहारा दीजिए, ऊँघती रात के तारों का इशारा क्या है। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। रंग में डूबे नजारों का इशारा क्या है। आप कहिए कि बहारों का इशारा क्या है। इशारा क्या है। इशारा क्या है। कहते हैं कि प्यार हमेशा जिंदा रहता है। ये वो जज्बा है जिसे न ज़माने की परवाह हुआ करती है और ना ही मौत का डर, और ना ही प्यार किसी बंधन का गुलाम है। खुश नसीब हैं वो जिन्हें एक सच्चा साथी या हमसफ़र मिले। इसी एहसास का आईना है ये गज़ल। ज़िंदगी में साथ मेरे आपकी परछाइयाँ, आप मेरे हमसफ़र हैं अब कहाँ तन्हाइयाँ। हसरत जयपुरी जी के इस कलाम को अपनी रूहानियत भरी आवाज़ में पेश कर रही हैं अनुराधा पौडवाल जी। जिंदगी साथ मेरे
जब बजाती है हवाएं प्यार की शहनाइयाँ, जिंदगी साथ मेरे आपकी परछाइयाँ, जिंदगी साथ मेरे। तू ही जाने मैं ही जानूं जो दिलों के राज हैं। तू ही जाने मैं ही जानूं जो दिलों के राज हैं। कौन समझे कौन जाने, कौन समझे कौन जाने इश्क की गहराइयाँ, जिंदगी साथ मेरे आपकी परछाइयाँ, जिंदगी साथ मेरे। आपके खातिर हमें बदनामियाँ मंजूर हैं। आपके खातिर हमें बदनामियाँ मंजूर हैं। अब तो हसरत शहर में, अब तो हसरत शहर में होती रहे रुसवाइयाँ, जिंदगी साथ मेरे आपकी परछाइयाँ, आप मेरे हम सफर हैं। अब कहाँ तन्हाइयाँ, जिंदगी साथ मेरे। और अब जिस कलाकार को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, उसके बारे में हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये आने वाले कल की दस्तक है। ये चिराग न जाने कितने ही महफिलों को रोशन करने वाला है। इनका नाम है समीर दाते। अब फैसला आप पर। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर तसल्ली का गुमा होता है।
अकबर हम ही सही, बात तो कीजिए हमसे। अकबर हम ही सही, बात तो कीजिए हमसे। कुछ न कहने से कुछ न कहने से मोहब्बत का गुमां होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है। छा गया इस तरह मोहब्बत में खामोशी का मकाम। छा गया इस तरह मोहब्बत में खामोशी का मकाम। हम ये समझे हम ये समझे कि तेरा राज आया होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है। वक्त की बात है या उनकी इनायत है शकी। वक्त की बात है या उनकी इनायत है शकी। सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ कि मेरा जिक्र वहाँ होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमां होता है। इससे पहले कि वक्त हमारी मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाए, आइए आपको एक बार फिर से मिलवाते हैं आपके महबूब फनकार श्री सुरेश वाडकर जी और अनुराधा पौडवाल जी से। कलाम निदा फाजली साहब का है और बोल हैं, कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह
कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें। हुई है वक्त की हम पर इनायतें ऐसी, किसी खंडहर में पुरानी इमारतें जैसी, बना बना के मिटाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें। चमक रहा था कोई ख्वाब यूं फिजाओं में, चिराग जैसे रखा हो कोई हवाओं में, जला जला के बुझाया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें। मेरा नसीब सफर में था हर करम हायल, नजर के सामने आते ही खो गई मंजिल, चला चला के थकाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें, हंसा हंसा के रुलाया है जिंदगी ने हमें। कुछ इस तरह से सताया है जिंदगी ने हमें। जी तो नहीं चाहता आपसे रुखसत लेने को, लेकिन वक्त इजाजत भी तो नहीं देता। हमारा कार्यक्रम आपको कैसे लगा ये जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए इजाजत।